नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात गोपालगंज की। गोपालगंज में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। इसके लिए पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान जब्त की गई 3809 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया गया। जून में हथुआ अनुमंडल के 6 थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें लाखों की देसी और विदेशी शराब को जब्त किया गया था। हथुआ एसडीपीओ के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत सबैया एयरपोर्ट पर बोतलों को नष्ट कर दिया गया। बाद में जमीन खोदकर शराब की खाली बोतलों को जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर गोपालगंज में पुलिस की मौजूदगी में सभी शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया गया है। जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए शराब को नष्ट किया गया है। शराब की जितनी खाली बोतलें थी उसे भी जमींदोज कर दिया गया है। हजारों लीटर शराब यहां पर नष्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन शराब को बरामद किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस की मौजूदगी में सभी को नष्ट कर दिया गया है। हमारे सहयोगी गोविंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से जो शराब की तस्करी हो रही थी उस पर एक पुलिस ने अभियान चलाया था और बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर, श्रीपुर, फुलवरिया और हथुआ थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को पिछले जून महीने में बरामद किया था। और उसी शराब को आज जो है हथुआ के सबैया एयरपोर्ट जो है वहां पर जब्त करके वहां पर विनिष्टीकरण किया गया और जेसीबी से सभी शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। और नष्ट करने के दौरान ये पूरी प्रक्रिया है उसकी बजाते एक वीडियोग्राफी कराई गई और उसके बाद से डीएम को रिपोर्ट सौंपी गई। इस पूरी कार्रवाई में उत्पाद विभाग की जो टीम थी वो मौजूद थे, इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट थे वो मौजूद थे। तो एक शराब तस्करों के बीच एक बड़ा मैसेज देने का ये काम किया गया कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। बढ़ते आगे, बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने 12,500 किलोग्राम जावा महुआ और 380 लीटर चुलाई शराब को बहा दिया। बख्तियारपुर थाना के रूपस दियारा और अथमल गोला के रामनगर दियारा में उत्पाद विभाग ने ड्रोन के सहारे शराब रखने और बनाने की जगहों की पहचान कर छापेमारी की। यहां गंगा किनारे बालू और मिट्टियों में गड्ढा बनाकर देसी शराब को छिपाया गया था, जिसको उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया है। और नष्ट करने के दौरान की तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले इन स्थानों को चिन्हित किया गया, फिर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जब शराब मिला तो उसे नष्ट कर दिया गया है। खबर मसौढ़ी से है, जहां तारेगना स्टेशन पर बेपरवाह लोग मौत से बेखौफ होकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर लोगों को ना तो कानून का डर है और ना ही मौत का खौफ है। ये तस्वीर देखिए, जहां लोग रेलवे ट्रैक पर चलने के आदी बन गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पटना गया रेलखंड में अब तक दर्जनों लोगों की मौत ट्रेन से कटकर हो चुकी है, लेकिन इन सब से बेपरवाह ये लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं जैसे ये सामान्य सड़क हो। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में लंबी पूछताछ की। आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ मंगलवार शाम को खत्म हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने कल उनसे 6 घंटे की पूछताछ की। सोनिया गांधी ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पहले राउंड में ईडी के अधिकारियों ने 2.5 घंटे तक पूछताछ की थी। लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी दोबारा ईडी कार्यालय पहुंची, जिसके बाद उनसे दोबारा पूछताछ शुरू की गई। आज ईडी तीसरे दौर की पूछताछ करेगी।
तो जहां एक तरफ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में अभी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन से पूछताछ चल रही है, आज भी ईडी पूछताछ करेगी। अब आप खबर के इस मायने को समझिए कि क्या है नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला। तो पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले का अखबार रहा है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अखबार के प्रकाशन का जिम्मा AJL कंपनी के पास था। अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया था। इसके बाद ही 1962 और 63 में AJL को कुछ एकड़ जमीन आवंटित की गई। साल 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। प्रकाशन बंद करने के पीछे वजह बताई कि कंपनी घाटे में है। 2011 में कंपनी की होल्डिंग YIL को ट्रांसफर कर दी गई। YIL साल 2010 में शुरू हुई और तब राहुल कंपनी के डायरेक्टर थे। अब कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर हैं और इन तमाम सवालों को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर पूछताछ का दौर चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के दागी सांसद और विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर दाखिल सालों से लंबित मामले की सुनवाई तेज गति से हो सकती है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य से हलफनामा मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव से लिस्ट मांगी है। हाईकोर्ट का कहना है कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए और दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। माना जा रहा है कि अगर इन मामलों की तुरंत सुनवाई होगी तो कई सांसद और विधायक मामले से बरी हो जाएंगे, जबकि कई माननीय के दोषी होने और सजा मिलने पर सदस्यता गंवानी पड़ेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान और पूर्व MP और MLA के खिलाफ कुल 558 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिसमें अधिकतर केस में जांच पूरी हो चुकी है। लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में जांच जारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। समस्तीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन को नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक छिनतई के पुराने मामले को लेकर बीजेपी नेता के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में बीजेपी नेता ने बताया कि उन्हें साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पुलिस की एक कार्रवाई लूटपाट और मारपीट के मामले से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि इस मामले पर कोई भी पुलिस पदाधिकारी बोलने से परहेज कर रहे हैं। धर्मपुर में बड़े पैमाने पर हथियार का सप्लाई होता है। इसकी शिकायत करने पर और साथ में हमने DSP साहब के बारे में साफ शब्दों में लिखा कि इनका स्थानीय नेताओं के साथ साठगांठ की वजह से हम पर झूठा FIR किया गया है। और राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हो गए हैं और इस दौरान हिरण को बचाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बोरानाडा से सालावास के नाले में तेज पानी के बहाव में एक हिरण का बच्चा गिरकर आ गया था। हिरण के बच्चे को बचाने के लिए एक युवक ने नाले में छलांग लगा दी और हिरण के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। हिरण के बच्चे को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने नाले में उतरे युवक का कई घंटों तक हाथ पकड़ कर रखा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो वीडियो है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिरण का बच्चा जब एक युवक ने देखा तो उसे बचाने के लिए उसमें चला गया और देखिए किस तरीके से उसने अपने गोद में हिरण के बच्चे को उठाया हुआ है। वहां पर मौजूद लोग उसका हाथ पकड़े हुए हैं। लोगों ने युवक को नाले से निकालने के लिए सीढ़ी को हवा में ही पकड़ कर रखा है, जिस पर चढ़कर युवक हिरण के बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है। ये घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लोग काफी ज्यादा सराह रहे हैं।
और अब बात मानसून की, तो मानसून की बेरुखी झेल रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 48 घंटे में बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम भी अनुकूल है। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में 20 से 40 mm तक बारिश हो सकती है। इसका मतलब सूखे से परेशान किसान इससे राहत पा सकते हैं। पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। सूखे से जूझ रहे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। मानसून विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 दिनों में बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और बारिश 30 mm तक हो सकती है कई जिलों में। तो जाहिर सी बात है ये किसानों के लिए राहत भरी बात है। और पिछले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई है और वज्रपात से लगभग 20 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं कृषि विभाग ने जो नया आंकड़ा जारी किया उसके हिसाब से बिहार में सूखे की स्थिति बेहद गंभीर है और 60% सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी के माने तो आने वाले अगर 48 घंटे में अच्छी खासी बारिश होती है तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं आसमान पर कि बारिश होती है या नहीं। इसी बीच में गंगा के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की जल में लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 48 घंटे बिहार के कई जिलों के लिए मानसून के लिहाज से अच्छा हो सकता है। तो अब नजरें टिकी हुई है मानसून विभाग के उस भविष्यवाणी पर कि बिहार में आने वाले 48 घंटे में बारिश की स्थिति क्या रहने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चांडिल डैम पर झारखंड टूरिज्म विभाग की ओर से मुफ्त एडवेंचर स्पोर्ट्स की विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। 25 जुलाई से जारी वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन है और उसमें पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। चांडिल डैम में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्य से पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं डैम में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स के दौरान कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग क्लिप, जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट का इंतजाम किया गया है। अब तक करीब 700 पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा चुके हैं। वहीं आज अंतिम दिन है और अधिक संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई सुविधा से लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स में जो हो रहा है वो है वाटर सर्फिंग है, फिर रिंगो राइड है, जेट स्की है, बनाना राइड है, कायाकिंग है, ये सब हो रहा है पानी में। और हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ ये सब कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट पहनाना और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर मौजूद है। पानी में कोई गिर जाता है तो तुरंत रेस्क्यू टीम आ करके उसको रेस्क्यू करके ले आ जाते हैं। कोलकाता से आए हैं, ठीक है, हम लोग 10 दिनों का ग्रुप है। तो हम यहाँ पे चांडिल डैम में आए थे। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है झारखंड टूरिज्म के अंडर में, इस सब का मजा लेने आए थे। अभी तक सुबह से हमने वॉल क्लाइंबिंग किया है और रोप का एक गेम था वो भी किया है और जेट स्की किया था। अभी कायाकिंग करने के बाद अभी इसके बनाना राइडिंग हो रहा है, ये भी हम लोग करेंगे। तो देख के बहुत मैंने पहली बार कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। कोलकाता से आए हैं हम लोग चांडिल में, ये डैम में दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, ये सब दोस्त हैं, so we are enjoying a lot। रामगढ़ में भदानी नगर के मथकमा चौक से लादी चिकौर होते हुए रांची के चुटू पालू तक 34 किलोमीटर लंबी सड़क बनने वाली है। इसकी घोषणा के साथ टेंडर भी हो चुका है, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क पर निर्माण कब से शुरू होगा कोई नहीं जानता। अभी इस सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इससे होकर पैदल चलना भी मुश्किल है। सब्जी उत्पादन के लिए विख्यात भदानी नगर के दर्जनों गांव के किसान और हजारों की संख्या में ग्रामीण इसी जर्जर सड़क से भुरकुंडा और दूसरे स्थानों तक जाते हैं। अब लोगों को इंतजार है कि इस सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू होगा ताकि आने वाले दिनों में उन्हें आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद। पीछे देख सकते हैं सड़क की इस हालत को, सड़क है या गड्ढा पता ही नहीं चल रहा है। बताया गया कि इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है। लगभग 100 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी परेशानी होती है, गड्ढों को पार होकर लोगों को जाना पड़ता है। और यहाँ बताया गया कि चिकोर से लेकर के चुट्टू पालू जो कि रांची जिला का सीमा, वहाँ तक इस सड़क को बनना है। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन निर्माण में अब तो देरी हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए। देखिए, यहाँ रोड के खराब होने के कारण से लादी चिकोर में लड़के कोई देने नहीं चाह रहा है। कितना खराब स्थिति में हम लोग क्यों वहाँ रिश्ता करेंगे।
ये तो रोड का यहाँ का समस्या हो गया है। कब से रोड ऐसा है? ये रोड अभी कई 5 साल से ऐसा बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही है? ऐसी ही है। इस क्षेत्र में रोड के कारण लोग बेटी देना नहीं चाहते हैं। बताइए सड़क की ऐसी हालत है, क्या कारण है? सर सड़क का स्थिति तो बहुत ही जर्जर है और ये लगभग 15 साल से ऐसा है और इसमें जो भारी वाहन के चलने से भी ये रोड जो है सो ग्रामीण रोड है और ग्रामीण रोड में भारी वाहन ज़्यादा चलने की वजह से भी ये दुर्गति है। बहुत जल्द बनने जा रहा है। स्थानीय विधायक जी ने इसका अथक प्रयास किया है बनाने के लिए। मटकमा अभी फिलहाल क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत वही आने जाने की दिक्कत है, रास्ता खराब है। अच्छा। मगर इसको बहुत जल्द विधायक जी ने अपना पास करवाई है, काम करवाई बहुत जल्द, 1-2 हफ्ता। कहाँ से कहाँ तक सड़क बनना है? मटकमा चौक से लेकर छुट्टू पालू तक बनेगा ये रोड। अच्छा। और व्यक्ति से बात करें, क्या क्या दिक्कत हो रही सड़क के कारण? दिक्कत तो है खास करके अभी फिलहाल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, स्कूली बच्चों को। अच्छा बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, इसे तो दिक्कत हम लोग झेलिए रहे हैं। पूरी सड़क ऐसी जर्जर है? ऐसी जर्जर है। समझ सकते हैं पूरा खेती किसानी वाला इलाका है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस सड़क को। इस सड़क पे देखिए किस तरह से वाहन पार होते हैं, कितनी परेशानी लोगों को है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, सब्जी वाले को बाजार जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जा सके ताकि लोगों को सहूलियत हो और दूसरे गांव की बेटियां यहाँ पर शादी विवाह के लिए लोग यहाँ आएँ। लोग ये भी चिंता है कि दूसरे गांव की बेटी जो है लोग यहाँ नहीं देना चाहते सड़क के कारण। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अरवल के बैदराबाद में करीब 2000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ ठगी की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने संज्ञान लेते हुए फर्जी संस्थान के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद 4 जिलों में इस प्रकार के फर्जी संस्थान की जानकारी मिली थी। मामला उजागर होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जेएसयू संस्थान के जरिए जीविका से जुड़ी 2000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की गई है। जेएसयू नामक संस्था स्थापित करके और उसमें प्राइवेट ट्यूटर और छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण आदि के ऊपरी दिखावे के नाम पर ताकि शक ना हो और एक ठगी की एक बड़ी घटना का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के अरवल थाना कांड संख्या 307/22 दर्ज किया गया है। और इसी बीच बाढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 लड़के गंगा नदी में डूब गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि 4 लड़के गंगा नदी में डूब गए। एक ही परिवार के सभी बच्चे हैं। गंगा नदी में नहाने के दौरान ये सभी बच्चे डूब गए। बाढ़ के उमानाथ घाट की घटना बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि नहाने के लिए गंगा नदी पर गए थे ये सभी 4 बच्चे और तभी अचानक से नदी में डूब गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। देखें, घटनास्थल पर फिलहाल ग्रामीण मौजूद है और वहां पर परिजनों के बीच चीख पुकार मचा हुआ है। एक ही परिवार के 4 बच्चे जो नदी में डूब गए हैं। बाढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि 4 लड़के गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे और ये देखिए वहां पर घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर 4 बच्चे नहाने के लिए आए थे और तभी वहां 4 बच्चे नहाने के दौरान नदी में डूब गए, जिसके बाद से उस घाट पर मातम पसरा हुआ है। परिजनों में चीख पुकार मच गई है। यहाँ सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे और उसी वक्त यह हादसा हो गया। 4 लड़के डूब गए हैं। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, क्या कुछ वहां पर हुआ, कैसे ये हादसा हुआ और जो 4 बच्चे डूबे हैं क्या उम्र होगी उनकी? जी, घटना जो है वो बाढ़ थाना के उमानाथ घाट की है, जहाँ पे ये परिवार जो है आया था और गंगा स्नान करने का संकट, सावन का महीना चल रहा, पूजा पाठ करने के लिए वो उमानाथ घाट पहुंचा था। सीढ़ी का जो वहाँ का निर्माण है, पता सीढ़ी के निर्माण के चलते लोगों को पता नहीं चलता और उससे वो गहरे 4 बच्चे जो है डूबने की सूचना मिली है। बाढ़ थाना को भी सूचित किया गया, हालांकि पुलिस पहुंची नहीं है। 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। परिवार अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। थाना पहुंचने के बाद ही, गोताखोर पहुंचने के बाद ही कुछ क्लियर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सीढ़ी निर्माण जो वहाँ हुआ है और आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ डूबने की घटना होती है। जी, तो जब वो घाट इतना डेंजरस है, बताया जा रहा है कि वहां पर ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, तो इसको लेकर कोई पहले से तैयारी या फिर सुरक्षा के कुछ इंतजाम नहीं किए गए थे?
सुरक्षा के सावन महीना चल रहा है, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर खाना पूर्ति के नाम पे कह सकते हैं 2 या 3 पुलिसकर्मी जो है वो सोमवार के दिन तैनात किया जाता है। बाकी अन्य दिनों वहाँ कोई प्रशासन के लोग मौजूद नहीं रहते हैं, ना मंदिर ट्रस्ट के लोग रहते हैं, ना नगर परिषद वहाँ कोई तैयारी करके रखा हुआ है। और ऐसे में ये घटना जो हुआ क्या 4 बच्चे डूबे हैं, तो प्रशासन में कोहराम मचा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध।